और जिन जनि अचरजु करे सुन सोई। कथा लौकिक सुनी है जे ज्ञानी, नहीं अचरजु करी है अस जानी। और राम कथा के मिति जग नाही, हंसी प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सती कोटि अपारा। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। और करी है न सही से असुर ज्ञानी, सुने कथा सादर रतिमानी। और कहते हैं कि जिस प्रकार माता पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न किया था, शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने युगों की तपस्या की। और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ इनसे बड़ा योगी कौन है। तो इनको प्राप्त करने के लिए माता ने काफी साल तक साधना की। फिर जब बात नहीं बनी, एक पैर पर खड़ी हो गई, अन्न जल का त्याग कर दिया। पहले अन्न का त्याग किया, फिर उसके बाद जल का त्याग कर दिया, फिर भी नहीं ये माने, भोलेनाथ टस से मस नहीं हुए। तब उन्होंने श्वास लेना भी, मतलब सांस भी रोक ली। अब भोलेनाथो थोड़ा डर गए कि शक्ति यही है, अगर सांस रोक लिया है और खुद का भस्म कर देंगी तो फिर समस्या है कि एक तो दोबारा फिर आने से रही, एक तो हम कुंवारे के कुंवारे, और दूसरे टेंशन इस बात की भी है कि बाकी के जितने करोड़ देवी देवता हैं वो चैन से नहीं जीने देंगे। आखिर संसार में और भी उनके थ्रू काम होने हैं। तो फिलहाल उनके त्याग से तब से भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोलेनाथ तो क्या वक्त सुन गया। और प्रसन्न हुए। उसके बाद जो है, जैसे माता जी को उन्होंने दर्शन दिए और उनके साथ पाणी ग्रहण किया, उसी तरह से कहते हैं कि जो भगवान रामचरितमानस की जो कथा है भगवान श्री राम की, अगर मन से इसका अनुसरण किया जाए, इसको कहा जाए, सुना जाए, तो जो संसार रूपी विसंगति है, कुसंगति है, और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर बहुत सारी भ्रात्मिकता है, जो हम भ्रमित रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल आ जाए। और साथ ही कहते हैं कि यह कथा कहने और सुनने से तो फायदा होता ही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कल्प भेद में जो भगवान श्री हरि के सुंदर चरित्र हैं, जो अनेकों मुनियों ने, काकभुसुंडी ने जो अपनी सभा में गाया, ऋषि याज्ञवल्क्य थे, सबसे पहले रामचरित्र मानस को उन्होंने ऋषियों की सभा में सुनाया था। याज्ञवल्क्य ऋषि से पहले इस कथा को न किसी ने कहा था न सुना था। लेकिन जब संसार के महाज्ञानी ऋषियों की जो सभा हुई तो उसमें महर्षि याज्ञवल्क्य ने भगवान के इस अवतार की कथा कि भगवान श्री हरि एक बार राम अवतार लेंगे और उनके साथ ये जीवन घटित होगा, उस मुनियों की सभा में सुनाया था। उसके बाद यही कथा काकभुसुंडी ने, वो काकभुसुंडी जैसे कहते कौवा जो उनके हाथ से रोटी लेके चले गए थे, वो काकभुसुंडी ने पक्षियों की सभा में सुनाया था। और उसके बाद ऋषि वाल्मीकि ने इस कथा को सुनाया और उसकी रचना संस्कृत में की। फिर उसके बाद तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये रचना, मतलब तुलसीदास जी ने रचना रची। तो और शंकर भगवान ने इसी कथा को, जो अमरनाथ में जो कथा सुनाई है, वो माता पार्वती को यही श्री रामचरितमानस की कथा थी। कहते हैं कि जो वहाँ पे एक जोड़ी कबूतर हैं जिन्होंने सुन लिया था और आज भी वो अमर है, तो यही रामचरितमानस की कथा थी जो माता जी को भोलेनाथ ने अमरनाथ में सुनाई थी। तो इस प्रकार से भांति भांति और समय समय पर लोगों ने इस कथा को, बड़े महान लोगों ने गाया, कहा, सुनाया। और अब कह रहे हैं कि जो प्रेम सहित इस कथा को गाएगा, सुनाएगा और कहेगा, भगवान की कृपा होगी कि उसके कोटि जन्मों के पाप क्षमा होंगे।
और वैसे भी अपने यहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कि घर में रामचरितमानस है, गीता है, उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ये घर की मतलब जैसे हम जिस घर में रहते हैं ये आम आदमी के लिए है, और कहीं ना कहीं मेरे अपने विचार हैं, इसका रामायण से कोई लेना देना नहीं है, कि अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं, या हम लोग जैसे टीवी देखते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, अगर ऐसी किसी चीज़ का हम 10 मिनट 15 मिनट भी बैठ के पाठ करें या अपने परिवार के साथ इसको सुने, तो वास्तव में हमारे जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती हाँ, है। पाठ जी के घर में ये हुआ, बहुत सारी रामचरितमानस का पोस्ट रखा हुआ, तो कहना चाहिए, कहना चाहिए। इसमें बहुत सारी मतलब क्या दशम पॉजिटिव मिनट का है। जो हाँ एनर्जी है खुद में महसूस होता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वास्तव में कहनी चाहिए, और पढ़ने और सुनने से तो लाभ होता ही है। राम राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुन आचर जुना मानी है जिनके विमल विचार। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुण पद पंकज धूरी। पुन सब ही के बिनवों कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संवत 1631 करहु कथा हरि पद धर सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। और जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। अब कह रहे हैं कि समस्त संसार के संदेहों को दूर करने वाली अपने श्री गुरु के चरणों में, उनके चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके अब मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस रचना में यदि कोई दोष हो और कहीं कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें। और अब मैं इस कथा को बड़े आदर पूर्वक श्री शिव जी के चरणों में शीश नवाकर रामचरितमानस की यह निर्मल कथा को आगे बढ़ाता हूँ। कहते हैं कि 1631 में ये रामायण जब तुलसीदास जी ने लिखी थी, अब ये चल रहा है 2022, और इसकी कथा लिखी थी 1631 में। ये रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने रची थी, तो कह रहे हैं कि हम 1631 सन में, इस संवत में इस कथा का मैं आरंभ कर रहा हूँ। और इस कथा का आरंभ कर कहाँ से रहे हैं? इस कथा का आरंभ कर रहे हैं चैत मास की 9वीं तिथि से, और कहते हैं कि उस दिन मंगलवार था और अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ था। अच्छा, अब इसमें एक चीज, जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ, वेद कहते हैं कि उसी दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या में चले आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब प्रकाशित हुआ तो किताब छपी थी उस दिन। उस दिन प्रकाशित होने का मतलब यह है कि तुलसीदास जी ने अवधपुरी में ही, कहते हैं कि चैत्र मास की 9वीं को, जिस दिन भगवान राम का जन्म होता है, उस दिन इस कथा को आरंभ कर दिया था। वो दिन कथा का है चाहिए, आरंभ कर दिया था, मतलब वहां पे इस कथा को पूर्ण रूप से सबके सामने गा के सुनाया गया था। प्रकाशित होना एक होता है किताब छप जाना या लोगों में बंटवा देना या उस कथा को सुना देना, तो ये उसी दिन रामचरित मतलब भगवान राम के जन्म वाले दिन मंगलवार को ही यह कथा सबके बीच में आई थी। नहीं, उस समय आई थी। अब कहते हैं कि
असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करि है राम कल कीरत गाना। अब कह रहे हैं कि असुर है, नाग है, मनुष्य है, पक्षी है, सभी भगवान श्री रघुनाथ जी की सेवा करेंगे और बुद्धिमान लोग भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे, श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गुणगान करेंगे। अब इस दिन मतलब रामनवमी वाले दिन भगवान का जन्म हुआ था और इसी दिन कहते हैं कि जितने लोग हैं वो भगवान राम के जन्म उत्सव को उसका महोत्सव मनाएंगे। मंजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपि है राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। कहते हैं कि सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। जब रामनवमी वाला दिन होता है, अच्छा ये अयोध्या तो अपने ही है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से बहुत दूरी पर नहीं है, तो लेकिन यहाँ की महिमा ये है कि जिस दिन रामनवमी अब भी जब मनाई जाती है, अब तो भगवान की कृपा से आजकल जो अब समय चल रहा है काफी भव्य दशहरा वशहरा हो गया वहाँ पर, और रामनवमी है या दशहरा है, तो मतलब आज के तारीख में कहा जाता है जो इतने टाइम से कभी नहीं हुआ होगा। बहुत भव्य तरीके से हम लोग दीपावली इस बार देखे कितना अच्छा मनाया गया। तो वो तो खैर जितने भी उनकी मतलब कहना चाहिए कि आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो वास्तव में कहीं ना कहीं एक हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग तो आज के युग में हैं, नहीं पता कि कैसा अयोध्या तब रहा होगा। आज की तारीख में देखा जाए तो शायद जैसे दीपावली हम लोग अभी देखे, शायद कुछ उतना अच्छा रहा हो, मतलब अब देखने में बहुत सुंदर लगा। तो कुल मिला के जैसा अब भव्य सब ये समारोह वहाँ पर होता है, तो कहते हैं कि रामनवमी के दिन वैसे भी सज्जन लोग जो जाते हैं तो सरयू के तीर जो उनके सरयू के तट पर उनके जल में बैठ के गंगा स्नान करते हैं, वो सरयू स्नान करते हैं, फिर भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बहुत ही पावन दिन माना जाता है अयोध्या में। हाँ, अयोध्या में रामनवमी के दिन रहा तो भी रामायण पूजा चले के। हाँ, मतलब रामनवमी वाले दिन कहते हैं कि साल के 12 मास रोज। अच्छा हाँ, तो वो राजा जौन हुआ रहा तो कह रहे जो मतलब वो रामनवमी के दिन खास करके लोग, अब ही हम लोग भी हैं तो रामनवमी तो सब लोग मनाते हैं, तो उस दिन का महत्व ही अलग होता है और होना भी चाहिए। भगवान विष्णु अवतार लिए थे उस दिन। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरि है पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, सकहि सदा विमल मति सारद। कहीं न सके शारदा विमल मति। अब कहते हैं कि वेद पुराण भी कहते हैं कि सरयू जी के सिर्फ दर्शन मात्र से ही, उनका स्नान कर लेने मात्र से ही जो पाप है वो तो क्षमा हो ही जाते हैं, बुद्धि और मन भी निर्मल हो जाता है। भगवान राम की महिमा ये है कि माता सरयू भी अवधपुरी के किनारे हैं, अवधपुरी माता सरयू के तट पर है, तो उनकी अच्छाई ये है कि माता सरस्वती उन पर भी कृपा कर देती है, जो उसमें सरयू जी में स्नान करते हैं, उनकी भी बुद्धि विवेक निर्मल हो जाते हैं। अब आगे की कथा कर।